हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आपको अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से सभी लोग घर पे ही रहते हैं, तो इसलिए ऑफ़लाइन क्लासेस ले पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस चलती थी आज 6 साल से एसके कोचिंग क्लासेस के नाम से, और उसमें हम लोग फर्स्ट टू 12th लेवल का मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी को कवर कराया जाता था। लेकिन इस समय लॉकडाउन की वजह से ऑफ़लाइन क्लासेस ले पाना बहुत ही मुश्किल हो गया। इसलिए बच्चों की रिक्वेस्ट थी, व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे एसएमएस आ रहे थे बच्चों के कि क्यों ना सर हम लोग घर पे हैं तो कुछ ऑनलाइन क्लासेस ही हमारे लिए प्रोवाइड कराई जाए, जिससे हम लोग क्या है कि घर पर रहकर ही स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। तो मैंने इस पे विचार किया और हमें अच्छा लगा कि कम से कम बच्चे अलर्ट हैं और पढ़ने के लिए अभी भी बोल रहे हैं, और आज से हम लोग ऑनलाइन पढ़ेंगे। कुछ मोस्टली सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे चैनल में कौन कौन से सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे और कौन कौन से हमने एक्स्ट्रा मेंशन किया है। वो सभी फुल डिटेल्स हम लोग आज देख लेते हैं फुल सिलेबस के बारे में। तो हम लोग फाइनली बात करें अगर मैथ सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हमने मैथ्स को ज़रूर मेंशन किया है ना। और इसमें हमने मैथ्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट में, यानी एक बेसिक मैथ के तौर पे देखा जा रहा है और एक क्लास कोर्स यानी कि जो हमारा एकेडमिक कोर्स होता है उसको हमने यहाँ पे अलग से डिफाइन किया हुआ है। ठीक, अब बेसिक मैथ की हम लोग बात करें तो बेसिक मैथ के हम लोगों को रिक्वायर होती है बहुत ज़्यादा। अब वो कैसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे कुछ बच्चे बेसिक मैथ को इग्नोर कर देते हैं, तो ये गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि बेसिक मैथ्स के बिना कोई भी मैथ्स में कमांड पाना बहुत ही मुश्किल है ना। हमारा मानना है कि आप चाहे स्कूल लेवल की मैथ ले लीजिए या फिर कॉलेज लेवल की मैथ ले लीजिए, कंपटीशन लेवल की मैथ ले लीजिए, किसी भी क्लास की मैथ्स हो, हमारा मानना है अगर 100% मैथ में कमांड लाना है तो आपको 80% उसमें बेसिक मैथ का रोल होता है और 20% आपका एक्स्ट्रा यानी डिफिनीशन हो गया, फार्मूले हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए आपके जो भी, ये इसमें मेंशन 20% में होता है। बाकी आपका 80% जो रोल होता है वो बेसिक मैथ का होता है। तो अगर जो बच्चे मैथ से बहुत ज़्यादा डरते हैं और मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनके लिए अच्छा मौका है, हम बेसिक मैथ लेकर आए हुए हैं और आपको बेसिक मैथ्स में फुल कोर्स यानी फुल सिलेबस कराया जाएगा। बहुत सारे बेसिक मैथ्स में सिलेबस है जो हमने कंप्लीट बना लिया है, उसका हम लोग बेसिक मैथ्स जिस दिन से स्टार्ट करेंगे वो हम ज़रूर बताएंगे आपको। तो अभी हम लोग बात करते हैं, तो बेसिक मैथ्स के बिना आप मैथ्स में कमांड पाना बहुत ही मुश्किल है, वो कोई भी बच्चा हो, है ना। हमने एहसास किया है, 6 साल हमने पढ़ाया, 6 साल में हमको ये ज़रूर अनुभव हुआ है कि बिना बेसिक मैथ का कोई भी स्टूडेंट मैथ में 100% स्कोर नहीं कर सकता है और ना ही उसकी मैथ में कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो बेहतर हो सकती है और ना ही उसकी कमांड बन सकती है। तो अब हम लोग क्लास कोर्स की बात करते हैं। क्लास कोर्स ये बेसिक मैथ्स मतलब लेवल इतना ज़्यादा है कि आपकी 1st to 7th क्लास तक की एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसको टोटली कवर करेगा, और हम अलग से आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी बेस्ड बुक से जो क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है, और 9th क्लास की जो है और 10th क्लास की जो है, फाइनली हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे मैथ में, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक बेसिक इंग्लिश और एक ग्रामर। ग्रामर तो सभी लोग पढ़ना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। किसी भी आप चाहे स्कूल में हो या कॉलेज में, कंपटीशन लेवल में, जो इंग्लिश ग्रामर का बेस होता है वो इधर का, यानी कि आपका 6 से लेकर 12th तक की जो इंग्लिश ग्रामर होती है उसी बेस पे आपकी कंपटीशन लेवल की भी इंग्लिश बनाई जाती है और
उसी पे बेस्ड होती है, इसलिए हमको इसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे और मेन टॉपिक भी करेंगे। पहले मेन टॉपिक करेंगे और एक सीक्वेंस के रूप में भी हम लोग पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। और बेसिक इंग्लिश की बात करें तो ये हमारे जैसे हम लोग यहाँ फर्स्ट टू 12th तक की क्लासेस चलती थी, तो बहुत सारे बच्चे छोटे हैं जिनको बेसिक इंग्लिश समझना, बोलना, लिखना और उसको मेंस निकालना और तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया कि इंग्लिश बेसिक यानी कि बेसिक इंग्लिश जो है उसको भी हम छोटे बच्चों के लिए करेंगे और आप लोग भी सीख सकते हैं, बड़े बच्चे भी जिनसे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना। अब ग्रामर तो हम कराएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हम आ जाते हैं हम अगले सब्जेक्ट की ओर, हिंदी। तो हिंदी को हमने देखा, हिंदी तो आजकल लगभग सभी से आती पढ़ने, तो हम लोग व्याकरण पे यानी ग्रामर पर फोकस करेंगे, है ना। ग्रामर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग मतलब इतना लो लेवल से लेके पढ़ाई करेंगे। यहाँ पे स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आप लोग मान लीजिए 3rd में है या 4th 5th, यानी कि 5th से अगर हम ले लिया जाए 5th से 12th तक, तो आपको तो मतलब इसका जो सिलेबस में आपके है तो टोटल कवर कराया जाएगा। और अगर बात रही कंपटीशन लेवल की, तो और कंपटीशन लेवल की कोई भी हो या टीचर से रिलेटेड कोई एग्जाम हो और आपका एसआई वगैरह हो, कोई भी हो, तो उसमें जो सिलेबस है उसको इसके बाद उसको भी कवर कराया जाएगा और बेहतर तरीके से कराया जाएगा। अब आते हैं हम लोग संस्कृत सब्जेक्ट की ओर। तो संस्कृत सब्जेक्ट में भी हमने देखा व्याकरण बहुत ज़्यादा होती है और इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, और हम लोग इसीलिए इसका जो लेवल है, जिसे संस्कृत ज़्यादातर 6 से लेके 12th तक रहती है, इसलिए हम लोग इसको भी इसका ग्रामर टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कंपटीशन लेवल के लिए भी सही रहेगा। और अब हम लोग देखते, ये तो रहा हमारा एकेडमिक कोर्स यानी कि कक्षाओं के, और कुछ हैं सब्जेक्ट जो हम लोग कंपटीशन लेवल में भी पढ़ सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं CTET और स्टेट TET, किसी भी स्टेट का हो। फाइनली मैंने 2019 में हमने DLED कर लिया था, तो इसके बाद ही जैसे हमने किया और उसके बाद ही MPTET वर्ग 2 के फॉर्म फिलअप करने के लिए ऑनलाइन आ गया था। तो हम लोग फॉर्म फिलअप किए और इसको हम लोगों ने जो भी इसमें हमने पढ़ा और इसके बेस पे हमने एग्ज़ाम दिया, फाइनली वो हम लोगों ने क्लियर भी कर लिया है, क्वालिफाई भी हो गए हैं। तो इससे हम लोग इतना इतना हम लोगों ने जाना है कि कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट से रिलेटेड हो, टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें अंडरस्टैंडिंग बेटर होनी चाहिए, क्योंकि बिना अंडरस्टैंडिंग के आप उस सब्जेक्ट में कमांड नहीं कर पाएंगे और किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे नंबर गेन कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने उसी के आधार पे हम लोगों ने जाना कि किस सब्जेक्ट से और किस किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाए जाते हैं और हर वर्ष पेपर में आते हैं। इसके लिए हम लोग प्रीवियस पेपर भी देखेंगे। और तो इसमें हम लोग किस किस की बात करेंगे, सब्जेक्ट तो ठीक है, सब्जेक्ट हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट भी देखेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं आपके, और पहले उनको भी पढ़ेंगे। 1 लाइनर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे और हम लोग MCQs भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ऐसे ही हिंदी पेडागॉजी है, हिंदी ग्रामर मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा और हिंदी पेडागॉजी यहाँ हो जाएगी, इंग्लिश पेडागॉजी यहाँ हो जाएगी और इंग्लिश ग्रामर यहाँ पे करा दिया जाएगा। और रही मैथ की बात, तो मैथ्स वर्ग 3 इसमें MPTET चल रहा है, तो मैथ्स इसमें भी है। तो मैथ्स जो हमारा बेसिक मैथ्स है, इसमें बेसिक ही आता है, नॉर्मल मैथ ही आती है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और जो इसकी पेडागॉजी है तो हम लोग यहीं पे कवर करेंगे पेडागॉजी, और इसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाया करेंगे। रही इन्वायरमेंट की यानी पर्यावरण की, तो पर्यावरण की तो हम लोग इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस हो या फिर हम लोग MCQs हो, इनके ज़रिए हम लोग मतलब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे कि काफ़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। और साइंस की बात, जो बच्चे साइंस भी मान लीजिए CTET या CTET का जो सेकंड पेपर होता है उसमें लिया जाता है, साइंस कोई ले लेता है, कोई इसमें मैथ भी साइंस मैथ आती है, या सोशल साइंस वाले अलग होते हैं। तो सोशल साइंस के लिए जैसे अगर
कुछ बच्चे अगर बोलते हैं तो फिर सोशल साइंस की क्लासें ली जाएंगी, लेकिन अभी हम लोग साइंस और मैथ और इंग्लिश, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण लिया जाएगा। ठीक है, तो हमने ये सब्जेक्ट इसलिए इसमें मेंशन किया है, हमने सोचा कि जिस आइडिया से यानी जिस तरीके से हमने MPTT वर्ग 2 की तैयारी की और हम लोगों ने क्वालिफाई किया, तो हमने सोचा क्यों ना दोस्तों के साथ भी शेयर किया जाए और हम लोग मिल कर के अच्छे से इसकी तैयारी करते हैं। और हमने भी आपको बता दें जानकारी के लिए, हमने भी CTET एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किया है और MPTT वर्ग 3 का भी हमने फॉर्म फिलअप किया है, क्योंकि हम भी टीचर की तैयारी कर रहे हैं और हमने MPTT वर्ग 2 पेपर दे चुके हैं। तो इसलिए फाइनली हमने सोचा कि ना दोस्तों के साथ और हमारे उम्र के भी कुछ सर लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो सबके बीच हम लोग कम से कम साथ में पढ़ेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सकेगी और एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। और अगर कंटेंट पसंद आएगा तो आप ज़रूर देखेंगे, है ना। लेकिन हाँ, इसमें जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे एकेडमिक कोर्स यानी क्लास कोर्स से है, कक्षाओं के है, स्कूल लेवल का, तो उसमें बेसिक टू एडवांस यानी आपका ये मान के चला जाएगा कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जैसे बेसिक मैथ्स है या मैथ्स है या इंग्लिश है, तो आपको ये माना जाएगा कि आपसे मतलब 0 लेवल के हैं आप। मतलब ये मान के नहीं पढ़ाया जाएगा आपसे सब कुछ आता है, ये मान के पढ़ाया जाएगा आपसे कुछ भी नहीं आता और हम अब शुरुआत कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक बेटर तरीके से यानी बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं और सीख भी सकते हैं, और इसमें एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी कमांड आती है और हम लोग काफ़ी बेहतर। और रही बेसिक मैथ की, बेसिक मैथ तो मतलब इतना इजी वे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि आपको बेसिक मैथ्स नहीं एक मैजिक मैथ्स के रूप में लगेगी, और हम भरोसा देते हैं कि ज़रूर ऐसा ही होगा। क्योंकि हम लोग अभी तक हम लोग जब ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो कुछ संडे की क्लासेस चलाते थे हम लोग। तो संडे क्लास में बेसिकली हम लेते थे हिंदी ग्रामर, और इसमें मेंशन रहता था संस्कृत ग्रामर भी पढ़ाते थे, और तीसरा रहता था बेसिक मैथ। और पेपर के टाइम पे सोशल साइंस भी कवर कराया जाता था बच्चों के लिए, है ना। तो ये जो रहता था हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, ये 11वीं-12वीं के लिए भी काम करता था। बेसिक मैथ्स तो कोई भी क्लास कोई भी लेवल का बच्चा हो उसके लिए तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। और सोशल साइंस केवल जो 10th के बच्चे रहते थे, 9th के, 8th के, उनके लिए पेपर के टाइम पे ज़रूर कराया जाता था। तो आप बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल पे, और हमारा ग्रुप भी है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है, जिससे आप ज्वाइन होकर के सभी स्टडी मटेरियल की PDF और हाथ से लिखा हुआ नोट्स, हैंड नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और डेली की वीडियोज़ की लिंक है वो आप तक तुरंत पहुंच सके, है ना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जो गांव में रहते हैं, आपके भाई बहन जो मतलब शहर में आकर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं और उनके पास इतनी इनकम नहीं है कि मोटी रकम इंस्टीट्यूट में दे करके और अच्छे तरीके से पढ़ सके। इसमें लॉकडाउन का सीज़न है तो घर पर ही रहें और घर पर ही रह करके पढ़ाई करें, और हमसे जितना हो सकेगा हम आपका सपोर्ट ज़रूर करेंगे। बस आप सपोर्ट बनाए रखिए, और ज़्यादातर लोगों को, दोस्तों, अपने व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है सब में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल सके कि हाँ कराया जा रहा है, और बेटर तरीके से वो भी सीख सकें। भाई फ्री का एजुकेशन है, सबको लेना चाहिए, तो आप लोग सहयोग कीजिए, है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट में, और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई करेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।